नमः शिवाय। सोमवार व्रत की कथा मुख्य रूप से भगवान शिव की कृपा और भक्ति की महिमा को दर्शाती है। इसकी सबसे प्रचलित कथा एक साहूकार और उसके पुत्र की है। एक समय की बात है, एक नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और शिव मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर माता पार्वती प्रसन्न हुई और भगवान शिव से उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देने का आग्रह किया। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में सबको अपने कर्मों का फल मिलता है, लेकिन तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ। परंतु यह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सब सुन रहा था। वह ना तो खुश हुआ और ना ही दुखी। वह पहले की तरह ही पूजा करता रहा। कुछ समय बाद उसके घर एक पुत्र का जन्म हुआ। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ काशी पढ़ने के लिए भेज दिया। साहूकार ने मामा को बहुत सारा धन दिया और कहा कि रास्ते में जहाँ भी जाओ यज्ञ करना और ब्राह्मणों को भोजन कराना। रास्ते में एक नगर पड़ा जहाँ की राजकुमारी का विवाह था। जिस राजकुमार से विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। उसके पिता ने जब साहूकार के सुंदर पुत्र को देखा तो छल से उसे दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार के पुत्र ने राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे और वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी यज्ञ का आयोजन था। लड़की ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदानानुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देख उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिवजी मृत बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मातृभाव से विभोर माता पार्वती ने कहा कि हे महादेव, आप इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो गया। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को उनके साथ विदा कर दिया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे। परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए।
उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार जो कोई सोमवार व्रत करता है या कथा सुनता और पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हर हर महादेव।